अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वह युवराज अभी तक तोता बनके उस राजा के घर में रह रहा है। वह मुनि रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम नृत्य कला सीख लो। हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे, और जब राजा हम पर खुश हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीता। मुनि तबला बजाना और रानी पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब मुनि को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। साधु का भेष बदल करके उन 7 रानियों को नृत्य कला वाली महिला बनाकर के राजा के दरबार में पहुंच गई। राजा उस मुनि से पूछता है कि आप लोग कौन हैं, यहां क्यों आए हैं? तब मुनि कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा को भी गाने और बजाने का बहुत शौक था, वह मान जाते हैं। उधर वह मुनि अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज तोता के कानों में पहुंची तो तोता समझ गया कि वह मुनि हमारी 7 रानियों को लेकर भेष बदलकर यहां पर आ गया है। अब हमारी जान नहीं बचेगी। लेकिन जब राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है, उस तोते के सर से कील निकालती है और वह तोता युवराज बन जाता है। और वह युवराज सारी बातें उस राजकुमार को बताता है। कहता है कि देखो, जो यह गाने बजाने वाले आए हैं, यह वही मुनि है। यह गाने बजाने के बाद राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। दोस्तों, वह युवराज कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दें कि तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद यहीं मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना। कहना कि तोता को नहीं दूंगी, और जब राजा ना माने, राजा तुमसे जिद करे और मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर के पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद में अपने बचने का मार्ग हम खुद ही ढूंढ लेंगे। राजकुमारी कहती हैं कि ठीक है, और वहां गाना बजाना हुआ तो राजा प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? वह मुनि कहता है कि जो आपके पास तोता है, जो आप कुछ दिनों पहले ही खरीदे हैं, वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है ठीक है। राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि जाओ, उस तोते को लेकर आऊं। सेना राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि यह तोता मुझे दीजिए। राजकुमारी कहती हैं नहीं दूंगी। सेना कहता है कि देखिए, आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती हैं कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहां भेजो, वहीं आकर इसे ले जाएंगे। सेनापति राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा खुद आता है उस तोते को लेने के लिए। वह राजा जाकर कहता है कि बेटी, यह तोता मुझे दे दो। यह नृत्य कला वाले को देना है जो यहां गाना बजाना किए हैं, तो यह उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती हैं कि पिताजी, यह तोता मैं नहीं दूंगा। गुस्सा में आकर राजा कहने लगा कि तू कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी क्रोध आ गया और राजकुमारी गोद में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा, वह टूट गया और तोता जो था वह चावल का दाना बन गया। और जैसे ही मुनि को यह बात पता चली, मुनि भी तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को कबूतर खाने लगता है। उसमें से जो एक दाना था, बस वही युवराज था। जैसे ही वह दाना कबूतर खाने वाला होता है, युवराज बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटते हैं और उसे मार देता है। इस तरह से उस मुनि की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस तोते से कील निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा युवराज बन जाता है। राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। युवराज कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूं और आपकी बेटी से प्यार करता हूं और मैं उनसे विवाह करना चाहता हूं। वह राजा अपनी बेटी से पूछता है कि पुत्री, क्या तुम इससे विवाह करना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती हैं कि पिताजी मैं से प्यार करती हूं। और फिर युवराज उस राजा की बेटी से शादी करके अपने महल जाता है और जो उनके साथ पत्नियां थीं उनको पकड़कर कालखंड में बंद करवा देता है और राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, जब कोई महिला कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाती है या दूसरों को बेवकूफ मानते हुए कोई अभिनय ढोंग पाखंड करती है, तो इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। क्योंकि राजा को महिला के त्रिया चरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी कि कैसे जब एक महिला को अपना स्वार्थ दिखने लगता है
तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ को पूरा करती है, और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगता कि यह महिला त्रिया चरित्र की खेल कर रही है। दोस्तों, जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहे, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर कदम पर धोखा ही मिलेगा। क्योंकि एक स्वार्थी महिला अपनी स्वार्थ के लिए जीवन में कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, तो उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बड़ों का सम्मान करें, छोटों का प्यार दे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।